संस्थानों से सभी से निवेदन किया है कि अपनी झांकियाँ लाएँ और इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें, जिससे उसको भव्य व आकर्षक बनाया जा सके। धन्यवाद। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक स्थानीय प्रेम गार्डन में जैसे भरतपुर राम शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा भजन क्लबिंग का आयोजन कर रहा है। जो आजकल यूथ के लिए भजन क्लब होता है, उसका हमने एक प्रोग्राम रखा है 7 बजे से 10 बजे तक। इसमें मथुरा से कलाकार आ रहे हैं, कृष्णा रॉक बैंड एक कलाकार है, वो आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इसमें भाग लें। धन्यवाद। बनाने के लिए सभी भरतपुर के संस्थानों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शोभा यात्रा में शामिल होने का श्रम करें। हर वर्ष शोभा यात्रा की शुरुआत कलश यात्रा से हम लोग करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी लक्ष्मण मंदिर प्रांगण से सुबह ठीक 9:30 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए महिलाओं में बहुत उत्साह है। वो कलश यात्रा का मार्ग लक्ष्मण मंदिर से शुरू होकर बिहारी जी मंदिर प्रांगण में जाकर खत्म होगा। इस बार सरयू नदी से लेकर 7 नदियों का जल महिलाओं पर उसकी जल वर्षा होगी कलश यात्रा के दौरान। और कलश यात्रा के समापन के उपरांत सभी महिलाओं को अल्पाहार की व्यवस्था बिहारी जी प्रांगण में रखी गई है। और बिहारी जी प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन होगा उसी दिन से, कल से। राम कथा के लिए हमारे चौमट दिया बिहारी जी मंदिर से जो कलश यात्रा निकलेगी उसकी जो बिहारी जी तक आएगी। इसके बाद में शाम को 5 बजे से लेकर और 8 बजे तक जो हमारे कलश कथावाचक है बाबा बालकदास जी, तो राम का चरित्र कैसा होना चाहिए, राम की इस देश में आवश्यकता क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, वो इस सब पर समाज में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर संपूर्ण व्याख्यान देंगे। और ये कथा निश्चित ही भरतपुर में एक ऐसा आयोजन होगा जो सबको देखने लायक होगा। मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा उस राम कथा में ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों और अपने आप को धन्य बनावे और इस यात्रा को सफल बनाने में हमारा सहयोग है। शहर में जो निकलता है वो झांकियों को प्रदर्शित करते हुए होता है। और विभिन्न समाज या संगठन जिस तरह के भी हैं वो अपनी अपनी झांकियाँ लेके आते हैं। जैसे खाटू जी महाराज की झांकी निकलेगी, पेंशनर समाज अपनी एक झांकी निकाला, बीट्स अपनी एक झांकी निकाल रहा है, गायत्री परिवार एक अपनी झांकी निकालेगा, आर्य समाज के जो लोग होते हैं वो अपनी झांकी निकालते हैं। लेकिन राम के चरित्र को लेके जो पिछली बार थीम थी, उसी थीम पे इस बार भी ये कोशिश है कि राम का चरित्र क्या था, उनके जन्म से लेके और राज्याभिषेक तक जो जो घटनाएं घटी, उस थीम को लेते हुए कहीं ना कहीं कोशिश है कि उस थीम को प्रदर्शित करते हुए जिससे कि समाज में एक संदेश जाए। राम का जो चरित्र है वो चरित्र हमारे आम जन में कैसे जाए, उसको प्रदर्शित करते हुए झांकियों को निकालने का हमारी कोशिश है। और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये झांकियों के साथ लोग जिस तरह से बाजार में एक सुव्यवस्थित तरीके से एक अनुशासित होते हुए जाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रूप आप सब लोगों ने देखा है शुरुआत से लेके और पिछले गत वर्ष की भांति इस बार भी ये कोशिश है कि एक भव्य रूप हो, झांकियों का रूप हो। राम कथा का भी जो मंचन है, अगर देखा जाए, जिसको मंचन नहीं कह सकते बल्कि कथावाचक के रूप में बाबा बालकदास जी जो बहुत अच्छा कथा वाचते हैं, वो दोबारा से उनको लोगों ने पसंद किया है। लोगों की मांग पर दोबारा से उन्हें लाया जा रहा है। और इस बीच में एक कार्यक्रम सुंदरकांड का भी रखा गया है जो 24 तारीख को मंगलवार को होगा। आप सबसे भी अनुरोध है कि क्योंकि हम और आप इस पूरे समाज के 2 हिस्से हैं और कोई भी कार्यक्रम की सफलता बगैर आपके शायद संभव नहीं हो पाती है। आप सबका आशीर्वाद भी हमें चाहिए, क्योंकि आपका जो कवरेज है हम आम जन तक जाने की जितनी कोशिश करेंगे, लेकिन आप जितने दिलों तक पहुंचते हैं प्रतिदिन, आपका जो पेपर जाता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप लोगों के बीच जाते हैं, वो बहुत बड़ी इस प्रचार प्रसार के रूप में मुझे लगता है कि साथ हमारी राम कथा को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ कदम से कदम मिला के सहयोग प्रदान किया। भरतपुर की यातायात व्यवस्था इस समय बहुत थोड़ी सी, क्योंकि हमारा निर्माण है, तो इस बार हमने यात्रा का रूट थोड़ा सा चेंज किया। यात्रा का रूट तो वही है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हुआ है। कॉलेज ग्राउंड से इस बार यात्रा का प्रारंभ होगा और वो कुम्हेर गेट तक यात्रा आएगी। पिछली बार हमारी नवीन मंडी से यात्रा जाती थी, लेकिन
इस बार जो यात्रा आ रही है हमारी कॉलेज ग्राउंड में, चूँकि हमारे पास पूरा जगह है, वहाँ हमारी झांकी और साधन वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। कॉलेज ग्राउंड से इस बार यात्रा प्रारंभ होगी और कुम्हेर गेट पेट्रोल पंप तक वो यात्रा हमारी आएगी और वो यात्रा CHCD पे जाके कुम्हेर गेट पे खत्म हो गया, CHCD की तरफ निकल जाएगी।